हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि समाज को बीमारियों से मुक्त कैसे बनाया जाए। हर तरफ एक ही बात हो रही है, उसे कैंसर हो गया, उसे ट्यूमर हो गया, उसे अल्सर हो गया, उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको बीपी हो गया, उसको शुगर हो गया। कैसा अच्छा होगा यदि इस समाज में ये बीमारियां ही ना हो, कोई बीमारी ना हो, बीमारियों से मुक्त हो। इसका पूर्ण एनालिसिस मैंने अपने पूरे लाइफ में किया है और मैं वो सब चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप देखिए, किसी को भी डायबिटीज क्यों होती है? उसका पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है। किसी को बीपी का बीमारी क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेंस ठीक से काम नहीं कर रही, उनके अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, वो सक्रिय हो गई है। किसी आदमी को हार्ट का डिजीज क्यों होता है? क्योंकि हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसकी जो नालियां हैं, जो नाली होती हैं, वो क्या सक्रिय हो गई हैं, सक्रिय हो गई। इसको ज्यादा पंप करना पड़ता है, ज्यादा जान लगानी पड़ती है। उससे उसकी लाइफ, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। उसको तंदुरुस्त करने का तो कुछ उपाय हम करते नहीं, कोलेस्ट्रॉल को दूर करने का उपाय हम करते नहीं। इसीलिए क्या होता है, हमारे अंदर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर एक क्वेश्चन होता है जी, उस आदमी को अल्सर हो गया। पहले तो अल्सर था, फिर ट्यूमर हो गया, फिर ट्यूमर था, फिर तो कैंसर हो गया। अरे भाई, ये अल्सर ही क्यों हुआ? फिर अल्सर ट्यूमर क्यों बन गया? ट्यूमर तो कैंसर क्यों बन गया? इस पर कोई डॉक्टर आपको राय नहीं देता, ठीक से बताता ही नहीं कि अल्सर ही नहीं हो। अल्सर कहीं भी बॉडी के पार्ट में या आंत में या कहीं पर भी होने के पीछे का रीजन है कि उस एरिया पर कोई घाव हो गया है, उस एरिया पे कोई इंजरी आ गई है, उस एरिया पे एसिडिक इफेक्ट हो गया है, वो एरिया कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। तो शरीर अपने आप हील करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर लेयर बनाता है और जा इतना मजबूत नहीं होता है तो वो लेयर के अंदर में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं। वो फॉरेन पार्टिकल्स से क्या होता है, आपके अंदर में वो धीरे 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 ट्यूमर और फिर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। उसके अंदर की सेल मरती हैं, फिर साइड की सेलों को भी वो दूषित करते चला जाता है। जैसे एक ट्रे में एक अंडा में प्रॉब्लम आ गया तो बाकी अंडे भी उसी तरह प्रॉब्लम में आ जाते हैं, उनके ऊपर भी उसका इफेक्ट हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। आप देखो, टमाटर की टोकरी में एक टमाटर कुछ गड़बड़ हो गया, फंगस लग गया, उसको प्रॉब्लम आ गया तो पूरे टमाटर, इसलिए उस टमाटर को निकाल के फेंकते हैं, उस अंडे को निकाल के फेंकते हैं। यही कार्रवाई हम लोग जब करते हैं जब ये हो जाता है और हमको पता है टमाटर में फंगस ही ना लगे, हमको पता है यदि अंडा खराब ही ना हो, उसको वो कंडीशंस दे। ऐसे ही हमारे शरीर में ये सारी बीमारियां ना हो, उसका मैं एक बहुत ही रामबाण उपाय बताता हूँ। ऐसे तो मैं सारी वीडियोस में बताता रहता हूँ, किसी ने भी विचार ही नहीं किया इस चीजों पर। विचार करने योग्य, बहुत ज्यादा विचार करने योग्य चीज है। आप देखते हो, जब आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है ना शरीर में, तो आपको जांघों के बीच में एक फुंसी हो जाती है, इतना बड़ा सा फोड़ा हो जाता है, वो बाउल बन जाता है, फूल जाता है ना। और उसको क्या है, वहां पे या तो आंकते हैं या उसके ऊपर मेडिसिन लगाते हैं, तब जाके वो बैठता है। नहीं भी बैठता तो जैसे आपको कहीं इंजरी हुई है, आपको ठोकर लगी है, आपका पैर में कहीं पर भी घाव हुआ है, उसकी वजह से वो होता है। वो घाव ठीक है, ठीक, तो कहाँ रिलेशन है? वो ग्लैंड है, जो ग्लैंड उसको रिपेयर करना चाह रही थी, बट उससे रिपेयर हुआ नहीं क्योंकि वो इम्यूनाइज्ड नहीं थी, उसके अंदर उतनी पावर नहीं थी। तो उसमें पावर डालने का काम करना। जैसे आपने देखा होगा कि बगल के अंदर में
यहाँ पे एक फोड़ा निकला, फिर 7 तक निकलते हैं, बहुत दुखदाई होते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पर भी अल्सर, ट्यूमर, चोट, बाउंड्रीज कहीं पर भी इनसाइड में आई हुई होती हैं, उनको हील करने का ये ग्लैंड्स काम करती हैं। 7 ग्लैंड, वैसे तो इसके अंदर में 360 ग्लैंड्स होती हैं इस आर्मपिट के अंदर, और वो आपको रिपेयर करने का कोशिश करती हैं। इस पर कोई विचार नहीं किया। जांघों के बीच में जो होता है उस पर भी विचार नहीं किया है, नहीं करते हैं, कोई नहीं इस पर विचार करता, शर्माते हैं, इसका नाम लेते ही शर्माते हैं। जांघों के बीच में जो ग्लैंड्स होती है साइडों में, उनके बात करते में भी लोग शर्माते हैं। बट आज मैं आपके सामने बात कहता हूं कि आप इनको किस तरह से अपने शरीर के ये सभी अंगों को ओनली, जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, हाथों में, पैरों में होता है और जगहों पे भी होता है, उससे भी ज्यादा 1000 टाइम इफेक्टिव होती हैं ये ग्लैंड्स। ये मास्टरी करी हुई होती है। इस ग्लैंड्स को यदि आपने ऐसे हाथ रख लिया और इस तरह से, ये देखो, ऐसे करके आधा मिनट ऐसे रोजाना इस तरह से करके, ओके, इन ग्लैंड को एक्टिवेट करके ना पूरे शरीर के अंदर से आप कैंसर सेल को खत्म कर सकते हो, ट्यूमर सेल्स को खत्म कर सकते हो, आप एसिडिक इफेक्ट अल्सर को खत्म कर सकते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका बीपी हाई, पेंक्रियास सब ठीक होता है। लेकिन आपको आधा मिनट करना डेली, नॉट मोर देन दिस। सुबह शाम कर लो, बस हो गया। कहीं ऑफिस में बैठे हो, कोई नहीं देख रहा है ना, वैसे देखेगा तो आपको हंसी उड़ाएगा, लेकिन थोड़ा साइड में लेके आप थोड़ा सा कर लीजिए। देखो, ये चीजें आपको बहुत इफेक्ट करने वाली। आप इसका असर तो 10 दिन में ही देखने लग जाओगे। इसको करके देखो, ये करके देखो। मैंने इस चीजों को बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ के, विचार करके, प्रैक्टिकल करके, उसके बाद में आपके पास ला रहा हूं। आप इस पर प्रैक्टिकल कर सकते हो और आप देखेंगे कि शरीर में एकदम से एक रौनक सी वापस आ गई। बुढ़ापे को कोई नहीं रोक सकता, एज ओल्ड होने से कोई नहीं रोक सकता, वो प्रक्रिया है नेचर की, वो चलेगी। लेकिन बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहे, ये तो हमारा ड्यूटी है। हम अपना ड्यूटी को करें तो परफेक्टली हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। दूसरे के ऊपर भरोसेमंद ना रहे। मेरे बच्चे मुझे देखें, मेरा समाज मुझे देखे, मेरी घरवाली मुझे देखे, या और कोई मुझे देखे, मेरी देखभाल के लिए तैयार रहे। आप दया में जीते हो रोज। मैं बूढ़ा हो गया तो मेरा क्या होगा? तेरा कुछ नहीं होगा। तू लास्ट टाइम तक तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्ती में ही तो इसीलिए आप बहुत अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हो। ये एक्सरसाइज बहुत ही डिसेंट है। इस पर मैंने बहुत विचार करने के बाद में ये एक्सरसाइज को किया है। ये हीलिंग करती है, इसके इफेक्ट देखने हैं कि क्या इफेक्ट होता है। आप देखेंगे इस चीज को, आपकी डाइजेशन एकदम मस्त हो जाएगी, गैस की बीमारी नहीं रहेगी। आप इसको इफेक्टिवली करें, ये मेरा वायदा है कि आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल्स नहीं डालने पड़ेंगे अंदर। इतने केमिकल्स खा जाते हो, उन केमिकल की वजह से और दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। केमिकल ना खाने पड़े, उस सब के लिए मैंने ये चीज बताई है। मेरे इस वीडियो को ना आप शेयर करें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाओ, क्योंकि ये समाज में फैली हुई एक बीमारी है, एक तरह से तो कुरीति है। अपने बारे में ही नहीं पता मेरा शरीर कितना बड़ा डॉक्टर है। पुराने जमाने में कोई डॉक्टर नहीं चाहिए था। आज भी जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को किसी को नहीं चाहिए, वो अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं। उन्हें पता है कौन सी जड़ी बूटी खानी है, कौन सी घास खानी है, कौन सा काम करना है। आप इस बात पर विचार करना दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। और मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, समाज का भला हो सके, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, छोटा मोटा आपका नेट का खर्चा होगा। प्लीज इसको शेयर करें।